ओम। चोटी क्यों रखे? कृष्ण कुमार। वेद के अनुसार चोटी रखने से कांति, लक्ष्मी और सुंदर वाणी प्राप्त होती है। क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी शारीरिक और बौद्धिक लाभ भी चोटी रखने से होता है? क्या इसमें आयुर्वेद शास्त्र का भी कोई प्रमाण है? आचार्य। इस विषय में पंडित धर्मेंद्रनाथ जी शास्त्री, जो आयुर्वेद शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान और सफल वैद्य हैं, वे अपनी चोटी का महत्व पुस्तक में सप्रमाण लिखते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन और पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, सबसे अधिक रक्षा मर्म स्थानों की करनी चाहिए। मर्माणि जीवधराणि प्रायेण मुनयो जगुहु। शारंग धर्म में लिखा है, जिन स्थानों पर आघात अर्थात चोट लगने से मनुष्य शीघ्र मर जाता है, वे मर्म स्थान है। ऊपर का श्लोक इसका साक्षी है। इसमें तो बहुत स्पष्ट कहा है कि जीव धारण के अधिकतर स्थान मर्म स्थान ही है। ऋषि मुनियों की यही मान्यता है। उन मर्म स्थानों में लघु मस्तिष्क और सुषुम्ना केंद्र भी हैं। सन्निपातः शिरास्नायु संधि मांसास्थि संभवः मर्माणि तेषु तिष्ठन्ति प्राणाः खलु विशेषतः। भाव प्रकाश पूर्व खंड। शिरा, स्नायु, संधि, मांस और अस्थि जहाँ एक स्थान पर होती है, उसको मर्म स्थान कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विशेष रूप से प्राण रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन मर्म स्थानों पर लगी चोट प्राणघातक होती है। अतः इन मर्म स्थानों की रक्षा करना अत्यावश्यक है। शिव संहिता में लिखा है, अत ऊर्ध्वं तालुमूलं सहस्रारशिरोरुहम् अस्ति यत्र सुषुम्नानां मूलं सविस्तरं स्थितम्। इससे आगे तालु के मूल से जहाँ सहस्रों शाखाएं सिर के उस भाग में एकत्रित होती है, जहाँ की सुषुम्ना का मूल स्थान है, वही शिखा चोटी रखने का स्थान है। तालु स्थानंच यत् पद्मं सहस्रारं पुरोहितं तत् कंदयोनिरेको अस्ति पश्चिमाभिमुखं गतः। तालु के उस ऊपर के भाग में जहाँ हजारों केंद्रगामी तारों का स्थान है, वहाँ कंद नाम की एक अस्थि व हड्डी है। यह सिर के पश्चिम भाग में होती है। तस्या मध्ये सुषुम्नाया मूलं सविस्तरं स्थितं ब्रह्मरंध्रम तदेवोक्तम मूलाधार पंकजम। उसके मध्य में सुषुम्ना का स्थान है। इसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ऊपर कह चुके हैं कि मनुष्य के शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं। उनमें से कुछ मर्म स्थान ऐसे हैं कि जिन पर चोट लगने से मनुष्य बहुत ही शीघ्र मर जाता है। सुषुम्ना का स्थान भी ऐसा ही है। भाव प्रकाश पूर्व खंड 1 में लिखा है, सद्यः प्राणहराणि स्वर्मर्मान्ये कोनविंशति श्रृंगारकान्य श्रीपधीपति शिखाकंठम शिरोगुदम हृदयं वस्तीर्णाभिश्च सद्यो हन्ति हतानि चेत। 19 ऐसे मर्म स्थान हैं जिनमें चोट लगने से प्राण तत्काल निकल जाते हैं। शीर के ऊर्ध्व भाग में सब मर्म स्थान है। वहीं पर सुषुम्ना केंद्र चोटी का स्थान है। इन्हीं पर चोट लगने से तुरंत प्राण निकल जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। इस श्लोक में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि सुषुम्ना केंद्र का मर्म स्थान सब मर्म स्थानों से अधिक भयानक है। यहाँ साधारण चोट व आघात से मनुष्य तत्काल ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। अधिपतिर्मस्तकस्याभ्यंतरे संधि शिरसोः सन्निपातः उपरिष्टात् रोमावर्तः स एकसंधि मर्दांगुल प्रमाणम सद्योमाकम। भाव प्रकाश पूर्व खंड।
शरीर का अधिपति स्वामी मस्तक है। उसके मध्य में जहाँ संधियों का एकत्रीकरण है और जिसके ऊपर बालों का एक बड़ा समूह रहता है, उसे ही शिखा व चोटी कहते हैं। वहीं पर एक संधि स्थान है जहाँ आधे अंगुल का मर्म स्थान है। उस पर आघात लगने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। वेद भगवान भी मर्म स्थानों के रक्षार्थ आदेश देता है। मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजा मृतेनानुवस्ताम। सामवेद उत्तरार्चिक मंत्र 31। मर्म स्थानों की रक्षार्थ वेद ने कवच धारण करने की आज्ञा दी है। युद्ध में इसीलिए कवच आदि धारण करते हैं। सभी उपायों से मर्म स्थानों की रक्षा करनी चाहिए। जो वार्ता शरीर विज्ञान में है वही आयुर्वेद तथा वेद से भी पुष्ट होती है। हमने जिन स्थानों को सुषुम्ना केंद्र बताया है वही स्थान ब्रह्मरंध्र है। इसी स्थान को जानपद भी कहते हैं और इसी स्थान पर शिखा धारण की जाती है।